आज हमारे पास हिंदुस्तान की वो शख्सियत, वो हस्ती मौजूद है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में न केवल आरसीएम बिजनेस, पूरे वर्ल्ड को लीड करते हुए, पूरे एकत्रित करते हुए, संगठित करते हुए, इस तरह से वो हर लहमे को नेटवर्किंग के साथ जीते हैं। और मैं बिना किसी देरी के आज जो भी हमने किया, आज 16 तारीख है, 16 तारीख तक हम सुस्त थे, हमारे पास काम करने के कुछ भी हमारे बहाने रहे हों, लेकिन आज की सुनने के बाद, आज जो गोल्स के बारे में वो बताने जा रहे हैं, आज जो जून की तैयारी के बारे में बताने जा रहे हैं, और मेरा कल जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि दीक्षित जी, मैंने प्रण लिया है कि इस बार जिस भी टीम की मैं मीटिंग लूंगा उसको मार्च को क्रॉस कराने का जिम्मा मेरा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मैं बिना किसी विलंब के उस चमकते हुए सितारे धरु तारा में मानता हूं, और हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड की वो शख्सियत जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को एक सूत्र में पिरोने के लिए, एक एक मनके को माला बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरा पैसा, पूरा आर्स से जो भी लगाया, उसके लिए हम सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारे साथ वो शख्सियत आज मौजूद है। आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच, आप जिस भी जगह है, आप यूट्यूब पे हैं, आप यहां जुड़े हुए हैं, सभी क्लैपिंग और एक्साइटमेंट के बाद अपना कॉपी और पेन ले लें। आप जो गोल सेटिंग है, किस तरीके से उन्होंने डायमंड की पिन तक को पाया है और गोल सेटिंग के माध्यम से क्या हो सकता है और आप क्या बन सकते हैं, वो सारी चीज नोट करने के लिए मैं आपकी जोरदार तालियों की बीच, एक्साइटमेंट के बीच बुलाना चाह रहा हूं हमारे आरसीएम के डायमंड मिस्टर सुरेंद्र वत्स जी। प्लीज हेल्दी वेलकम सुरेंद्र वत्स जी, ओवर टू यू। सुरेंद्र जी वत्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा सीताराम सैनी जी बोल रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला होता है और उससे पहले चैलेंजेस आए तो बिल्कुल वो पक्का हो जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सो पर्सनली आज मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये जान के कि बलवान दीक्षित जी की डायरेक्शन में ये टीम इस महीने में, जून महीने में बहुत बड़ा कुछ करने का इरादा रखती है। तो मैं भी आपको कुछ हेल्प करना चाहता हूं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। मैं बताऊं उन साथियों को जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूं। बलवान दीक्षित जी के बिल्कुल साथ में रह के मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। हम लोग पड़ोसी थे और उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में एक साथ में आए। एक मिडिल क्लास फैमिली की बैकग्राउंड मेरी थी, फादर टीचर थे, मदर हाउसवाइफ थी, और बहुत ज़्यादा बड़ी सोच नहीं थी, डायरेक्ट सेलिंग का कोई विजन नहीं था। आरसीएम बिजनेस जब ज्वाइन किया, लेकिन धीरे धीरे जैसे इस बिजनेस के बारे में जाना, मैं इसको लेके सीरियस होता चला गया और इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा मुकाम है, डायमंड, उस लेवल पे आज मैं हूँ। और आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप सीरियसली कमिटमेंट के साथ में, पक्के इरादे के साथ में, जी हाँ, पक्के इरादे के साथ में अगर आप आरसीएम बिजनेस के साथ में हैं तो आप भी डायमंड बन सकते हैं। और डायमंड बनने का ये सफर छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ते हुए हमें पूरा करना है, और कैसे हम वो सीढ़ियां बनाएं और कैसे हम धीरे धीरे उन सीढ़ियों पे आगे बढ़ें, उसी सब्जेक्ट पे आज मैं बातचीत करने जा रहा हूं। और बगैर किसी विलंब के मैं अपनी बातचीत आपके सामने रखता हूं और मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। जैसे कि आपको मालूम है, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली आरसीएम बिजनेस को लेके। और इस टॉपिक का नाम है हाउ टू सेट ए गोल, हाउ टू सेट एंड अचीव गोल्स। हम जिंदगी में गोल्स को, लक्ष्यों को कैसे निर्धारित करें और कैसे उनको पूरा करें। गोल सेटिंग हमारी कोर सिस्टम का एक पार्ट है। जो 8 को स्टेप है, 8 को स्टेप का पहला पार्ट है गोल। और राइट, मैं कुछ कुछ चीजें लूंगा, कुछ कुछ मैं स्किप करूंगा क्योंकि लिमिटेड टाइम हमारे पास में है। देखिए, सबसे पहले चूंकि कोर का पार्ट है, थोड़ा सा मैं कोर के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अब बहुत सारे लोग अपनी टीम को कोर टीम बना लेते हैं, और कोर टीम बना सकते हैं आप। कोर टीम मतलब ऐसे लोगों की टीम जो बिल्कुल सीरियस हैं, कमिटेड हैं, उन लोगों की टीम, लेकिन उसका कुछ पैमाना आपके पास में होना चाहिए ताकि उस पैमाने पे जो लोग खरे उतरते हैं उन्हीं को आप कोर का नाम दें।
आरसीएम बिजनेस में जो कोर है, जो 8 कोर स्टेप को फॉलो करता है, उसको हम लोग कोर बोलते हैं। तो कोर क्या है? कोर जो व्यक्ति है उसमें क्या स्पेशलिटी होती है? कोर मीन स्पेशल पीपल। कोर का मतलब है जो कुछ खास लोग होते हैं ना, वही कोर, उन्हीं को कोर कहा जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ खास लोग होते हैं जिनके निर्णयों की वजह से, जिनके कमिटमेंट की वजह से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी बड़ी बिजनेस से चलती हैं। तो उसी प्रकार से आरसीएम बिजनेस में भी कुछ खास लोग हैं जिनकी वजह से ये बिजनेस चल रहा है, और उसमें आने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। कोर मीन्स डिवोशन टू बिजनेस। कोर का मतलब है कि पूरी तरह से बिजनेस के प्रति समर्पित। एक आदमी अगर एक जगह पे 10 काम करता रहता है और वो ये कहे कि मैं आरसीएम का कोर हूं, तो शायद वो अपने आप से बेईमानी कर रहा है। कोर का मतलब है पूरी तरह से समर्पित हो जाना, सरेंडर हो जाना, उसको हम लोग कोर कहेंगे। कोर मीन्स ए वे टू फाइंड आउट फ्यूचर लीडर्स। हमारे यहाँ 8 को स्टेप एक ऐसा फार्मूला है जिसके माध्यम से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी टीम में आने वाले समय में किस प्रकार के स्ट्रॉन्ग लीडर्स आने वाले हैं, कौन कौन लीडर्स आने वाले हैं। तो उसको चेक करने का फार्मूला है कोर। क्योंकि 4 तरह के लोग आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करेंगे आपके साथ में। आपने देखना है कि कौन व्यक्ति कौन सी कैटेगरी में आता है। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो सिर्फ इसलिए ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो आपसे पीछा छुटाना चाहते हैं, आप बार बार उनके पीछे लगे हुए हैं, आपने बिल्कुल उनकी इतना फॉलो अप करके उनको परेशान कर दिया है कि जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा, और वो कहते हैं ले जुड़ गया, अब तो पीछा छोड़ेगा। तो बहुत सारे लोग सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए ज्वाइन करेंगे। दूसरे लोग ज्वाइन करेंगे वो प्रोडक्ट यूजर बन जाएंगे। वो नेटवर्किंग की बिल्कुल भाषा नहीं समझेंगे। आप जितना जोर लगाइए, आप बोलिए सीताराम सैनी आ रहे हैं, शब्बीर अहमद खान जैसे बड़े लीडर्स आ रहे हैं, दीक्षित साहब आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, उनको कोई मतलब नहीं, कोई देना लेना नहीं, वो सिर्फ प्रोडक्ट यूजर बनेंगे। तीसरी कैटेगरी होगी, ये बड़ी खतरनाक कैटेगरी है, इसको हम कहते हैं लुक लाइक एग्स। ये कुछ लोग ऐसे लोग होंगे जो बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे कि मैं कमाल कर देने वाला हूं, मध्य प्रदेश के सारे रिकॉर्ड मैं ही तोड़ने वाला हूं, हरियाणा में आज तक किसी ने कुछ किया नहीं होगा, मैं उतना कुछ करने वाला हूं। तो ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले लोग होते हैं। मेरा बड़ा नेटवर्क रहा, मैंने ये किया, मैंने तीर मारे, मैंने बंदूकें चलाई, ये सब कुछ बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये कुछ नहीं करते। तो इनको लुक लाइक एग्स ऐसे बोला गया है कि ये मतलब दिखने में अंडे जैसे हैं लेकिन ये अंडे नहीं है। इसके लिए एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। अगर आप एक पत्थर का टुकड़ा लें और पत्थर के टुकड़े को आप वैसे तराश के वैसा उसको बना दें जैसा एक अंडा होता है, और उस पत्थर के टुकड़े पे फिर आप एक पेंटर के पास में जाके बिल्कुल हूबहू वैसा पेंट करवाएं जैसा पेंट अंडे का होता है, एग का होता है। और अब अगर दूर से कोई भी व्यक्ति देखता है, दूर से क्या नजदीक से भी कोई व्यक्ति देखता है, तो मालूम नहीं चलता है कि अंडा कौन सा है असली और वो पत्थर कौन सा है जिसको पेंट किया गया है। आम आदमी तो भरो धोखा खा जाएगा, लेकिन अगर आप मुर्गी के पास में जाके उन दोनों अंडों को रखते हैं, मतलब एक पत्थर को जो लुक लाइक एग है और दूसरा जो सही में एग है, दोनों को रखेंगे और मुर्गी क्या करेगी, मुर्गी उनके ऊपर में बैठेगी, मुर्गी उनको सेएगी, और कुछ समय के बाद में, कुछ दिनों के बाद में जो असली अंडा था उससे चूजा बाहर निकलेगा, और जो पत्थर का टुकड़ा था उस पे मुर्गी 20 दिन बैठे, 20 महीने बैठे या 20 साल बैठे, उसमें से कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही कुछ लोग आपके नेटवर्क में आएंगे जो हकीकत में कुछ बड़ा करने वाले नहीं है, लेकिन उनको आपने अगर चेक करना है तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास में कोर सिस्टम। चौथी कैटेगरी के जो लोग होंगे वो होंगे ट्रू लीडर्स। वो सिस्टम फॉलोअर होंगे, जो कहा जाएगा वो एज इट इज उसको करने वाले लोग होंगे। तो इनको चेक करने के लिए कि भाई पहली कैटेगरी कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी चौथी कौन सी, उसके लिए हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं 8 कोर स्टेप। बहुत गंभीरता के साथ में, बहुत विचार विमर्श के बाद, मंथन के बाद में आरसीएम बिजनेस के सीनियर लीडर्स के द्वारा 8 कोर स्टेप बनाए गए हैं, और हर कोर स्टेप का अपना एक मीनिंग है कि ये सेट योर गोल क्यों बनाया गया। एनर्जी बूस्टर, ताकि हमेशा हमारे अंदर एनर्जी रहे। दूसरा और तीसरा स्टेप क्यों बनाया गया, वॉल्यूम क्रिएशन के लिए। चौथा पांचवा स्टेप क्यों बनाया गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। छठा क्यों बनाया गया, डायरेक्शन ऑफ द मंथ, हर महीने हमें डायरेक्शन मिलती रहे। सातवां क्यों बनाया गया, लीडरशिप के जो गुण है उनमें अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, उसकी तरफ फोकस करने के लिए। आठवां इसलिए बनाया गया
ताकि हम अपने बिजनेस में अपने जैसे लोगों को तैयार कर चुके। तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। और इन 8 कोर स्टेप में से पहले स्टेप के बारे में थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं, सेट योर गोल्स। गोल हमें क्यों सेट करने चाहिए सर? गोल से पहले जो एक शब्द आता है ना, वो आता है ड्रीम। हमें कार चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, डायमंड का पिन चाहिए, तो ये सारे के सारे हमारे सपने हैं। मोटी भाषा में सपने में और लक्ष्य में अंतर क्या है? When the date of achieving a dream is fixed, then it becomes a goal. जब किसी भी ड्रीम के पीछे हम लोग एक डेट डाल देते हैं तो फिर वो ड्रीम नहीं रह जाता, फिर वो गोल बन जाता है, वो लक्ष्य में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार हमें कार चाहिए, ये एक सपना है, और कौन सी कार, कौन से कलर की कार, कौन सा मॉडल, कब तक चाहिए, 31 दिसंबर 2022 तक चाहिए, तो अब ये लक्ष्य बन गया है। उसी प्रकार से घर, उसी प्रकार से डायमंड की आपकी पिन, और उसी प्रकार से आपकी अच्छी हेल्थ। तो किसी भी ड्रीम के पीछे तारीख डलने से वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग एक स्किल है, एक कौशल है, जिसको हम सब लोग सीख सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जन्मजात कुछ लोगों को, जिनको ये मिल गया, जिनको ये तकनीक मिल गई, तो वैसा कुछ हुनर नहीं है। ये ऐसा हुनर है जिसको हम लोग सीख सकते हैं। और इस दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने अपने ड्रीम्स को इसलिए पूरा कर लिया है क्योंकि उन्होंने गोल सेटिंग की टेक्निक को कहीं ना कहीं सीख लिया था, जाने अनजाने में उन्होंने उसको फॉलो किया। सो गोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए, क्योंकि बिजनेस स्टडीज सेज, अध्ययन ये कहते हैं, रिसर्च ये कहते हैं कि गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है कि अगर कोई मेरे से ये पूछे कि एक लाइन में कामयाबी का रहस्य बताइए, तो ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि मैं बता सकता हूं। और ब्रायन ट्रेसी एक लाइन लिखते हैं, लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए और प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की रिसर्च आई है, वो रिसर्च भी ये कहती है कि अगर आपको दुनिया के 3% कामयाब लोगों में जाना है तो आपके पास में रिटर्न्स गोल होने चाहिए, लिखित लक्ष्य आपके पास में होने चाहिए। असली चीज यही है, इट इज ए रियल थिंग। असली चीज यही है। बाकी मतलब असली चीज क्या है? असली चीज ये है गोल सेट करना और फिर उस दिशा में लगातार चलते रहना। दिस इज द रियल थिंग। बाकी सारी कमेंट्री है, बाकी सारी की सारी कहानी है कि मैं कितने लोगों से मिला, कितने लोगों ने मना किया, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ये सारी की सारी स्टोरी बीच में बनने वाली है। असली चीज क्या है? असली चीज ये है लक्ष्य बनाना और लगातार, जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं होता, लगातार किसी भी परिस्थिति में उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना। तो कुछ चीजें मैं स्किप करता हूं। जैसे ही आप लक्ष्य बनाएंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आपके अंदर का जो तनाव है, स्ट्रेस से बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि आपको एक मकसद मिल गया है। आप उस मकसद को पूरा करने के लिए जाएंगे, बोरिंग आपकी खत्म हो जाएगी। ये मेरी फेवरेट लाइन है। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स विल गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड ए बिलीफ इन योर सेल्फ दैट यू कैन अचीव ए हायर गोल। जो गोल सेट करके अचीव करने का जो प्रोसेस है, जो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और आपके बिलीफ को, आपके विश्वास को इतना बढ़ा देगी कि आप और बड़ा और बड़ा और बड़ा गोल प्राप्त कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट ये है कि हर महीने हम गोल सेट करें। हम लोग नए हैं तो हम बिगनर का प्लान करें, अगले महीने स्टार्टर का करें, उससे अगले महीने ओपनर का करें। छोटे छोटे गोल प्राप्त करें। 500 रुपए की परचेज करें पहले महीने, कोई बात नहीं है, अगले महीने 1000 बढ़ाएं, 1500 बढ़ाएं, धीरे धीरे डायमंड क्लब लेके आए। और लक्ष्य सेट करके अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सो राइट, अभी हम लोग बातचीत करते हैं कि लोग, वाई पीपल डू नॉट सेट गोल्स। बहुत सारे लोग गोल सेट क्यों नहीं करते हैं? आपने शायद पहले भी मेरे से इस बारे में बातचीत किया होगा, क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इस पे बातचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों लोग गोल सेट नहीं करते हैं सर? क्या वजह है? पहली वजह यह है, नो वन टीचेस देम। किसी ने उनको पढ़ाया नहीं है। हमारी जो एकेडमिक एजुकेशन है, उस एकेडमिक एजुकेशन में हमें साइन थीटा, कोण थीटा, ये तो पढ़ाया गया है, लाभ हानि के सवाल भी पढ़ाए हैं, अलजेब्रा भी पढ़ाया है, लेकिन ये नहीं पढ़ाया कि जिंदगी में गोल कैसे सेट करने हैं।
उसकी टेक्निक क्या है, इसीलिए ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए लोग सेट नहीं करते हैं। दे डू नॉट टेक इट सीरियस। बहुत सारे लोग इसको गंभीरता के साथ में नहीं लेते हैं। ये एक फेंसिंग सी चीज बन गई है बहुत सारे लोगों के लिए, बस इस पे बात करना, इस पे सुनना अच्छा लगता है लोगों को, तो ज्यादा लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं, ये एक वजह है। दे आर अफ्रेड ऑफ फेलियर। कुछ लोग, उनको ये लगता है यार मैं गोल सेट करूंगा फिर प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी, तो इसलिए वो सेट नहीं करते हैं। तो मतलब कुछ लोग है ना, उनसे आप पूछिए कि क्या गोल है, बोलेंगे कि सर मैं बताने में विश्वास नहीं करता, मैं करने में विश्वास करता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। तो वो फेलियर से डरते हैं कि अगर मैंने बोल दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जबकि सबसे पहली चीज है ना, आपके बोलने से शुरू होती है। एक प्रिंसिपल है जिसे हम लोग 6C प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ 6C। 6C प्रिंसिपल में क्या है, सबसे पहले कमिटमेंट कीजिए लाइफ में कि आपको क्या चाहिए, क्या अचीव करना है, कब तक अचीव करना है। जैसे आप कमिटमेंट करेंगे, पहला सी करेंगे कमिटमेंट, दूसरा सी उसके साथ अपने आप आ जाएगा, और वो है कमिटमेंट के बाद में आपके साथ में क्रेज पैदा हो जाएगा, आपके अंदर साहस आ जाएगा कि मैंने बोल दिया है तो इसको मैंने पूरा करना है। और जैसे ही क्रेज आपके अंदर में आएगा, आपके अंदर साहस आएगा, उत्साह आएगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो जाएगी, आप क्रिएटिव हो जाएंगे, रचनात्मक हो जाएंगे कि इसको पूरा करने के लिए मैं क्या क्या करूं। आपके जुलाई में अगर बड़े टारगेट है ना, आपने बोल दिया है, टीम में बोल दिया है, उसका अनाउंसमेंट हो गई है, तो आप क्रिएटिव हैं। जून में आप उतने क्रिएटिव नहीं थे, जुलाई में ज्यादा क्रिएटिव हो गए, आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं कि यार ये कर लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं, ये स्कीम लगाता हूं, ये योजना लगाता हूं, तो क्रिएटिव हो गए हैं सर आप। तो क्रिएटिविटी आ जाती है सर। क्रिएटिविटी के बाद में फिर जो चौथी चीज है वो आ जाती है कैपेबिलिटी। कैपेबल आप अपने आप को समझने लग जाते हैं। क्यों कैपेबल समझे आप? क्योंकि आपके पास में आइडियाज थे, क्रिएटिविटी आ गई है, आप उन आइडियाज पे काम करते हैं, तो आप कैपेबल महसूस कर रहे हैं कि यस आपकी कैपेबल हैं। और कैपेबिलिटी से फिर पांचवा सी आता है जिसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि यस आई कैन अचीव इट, मैं मार्च से ज्यादा बिजनेस जून महीने में कर सकता हूं। जिस दिन आपका अंदर ये बोलने लग जाएगा ना, अंदर का कॉन्फिडेंस बोलने लग जाएगा, आप उसको कर देंगे। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। और जैसे ही आपने कॉन्फिडेंस से काम लिया, आपका टारगेट हिट हो जाएगा, आप उसे पूरा करेंगे। लेकिन पूरा करने के बाद में फिर एक छठा सी और उपस्थित होता है सक्सेसफुल लोगों के लिए, और वो छठा सी है कॉन्टिन्यूअस, लगातार। लगातार का मतलब ये है कि अब आप एक दूसरा गोल सेट कीजिए, कमिटमेंट कीजिए, फिर कमिटमेंट कीजिए, कमिटमेंट से फिर वो सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, फिर क्रेज आएगा, फिर क्रिएटिविटी आएगी, फिर कैपेबिलिटी आएगी, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर कंटिन्यूस करते जाएंगे। सो ये तीसरा जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये कह रहा है ज्यादातर लोग कमिटमेंट नहीं करते हैं, वो डरते हैं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वो जिंदगी में गोल सेट नहीं कर पाते हैं। राइट। गोल मस्ट बी बैलेंस, जिसके बारे में कभी आगे हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन आज हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, जब भी आप गोल बनाएं तो स्मार्ट एक टेक्निक है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको आप ध्यान में रखिए। स्मार्ट टेक्निक क्या कहती है कि आपके गोल जो है ना, देखिए बहुत सारे लोग गोल्स बनाते हैं, बड़े ऊट पटांग से गोल बना लेते हैं। उनसे पूछते हैं कि यार आपके क्या गोल्स हैं, तो कहते हैं जी मैंने गरीबों की सेवा करनी है। भैया पहले अपनी तो सेवा कर लें, पहले हम अपनी तो गरीबी मिटाएं। दूसरों का भला करना है, दूसरों का भला करना बहुत अच्छी बात है, पहले अपना भला करें हम लोग। थोड़े से स्वार्थी बन जाएं थोड़े टाइम के लिए। हवाई जहाज में अगर आपने यात्रा की है ना, वहां पे एक अनाउंसमेंट की जाती है जब आपकी उड़ान शुरू होती है, तो ये की जाती है कि अगर हम लोग उच्च दबाव वाले एरिया में रहे तो जो मास्क हैं आपकी सीट के ऊपर में वो नीचे आ जाएंगे, और आपने मास्क लगाना है और सांस लेना है, और दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क आपने खुद पहनना है। वो ये वाला मास्क नहीं, वो ऑक्सीजन मास्क जो वहां पे मिलता है। तो अगर आप खुद स्ट्रोंग नहीं होंगे तो आप दूसरों को कैसे स्ट्रोंग कर देंगे? तो पहले स्पेसिफिक गोल बनाइए, थोड़े अपने लिए कुछ गोल बनाइए, फिर दुनिया की, समाज की, फिर बाद में परवाह कीजिए, पहले अपनी परवाह कीजिए थोड़ी सी। तो स्पेसिफिक बनाइए। कुछ लोग बोलते हैं जी मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा स्पेसिफिक नहीं है। मुझे कार चाहिए, कार 3 लाख की भी आती है और 3 करोड़ की भी आती है। आपको कौन सी चाहिए? स्पेसिफिक लीजिए। मेजरेबल
उसको मापा जा सके ऐसा गोल होना चाहिए। अचीवेबल, बड़ा तो हो, गोल शुड बी बिगर, बड़े होने चाहिए गोल ताकि आपको एनर्जी मिले, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि वो अचीवेबल होने चाहिए। रिलीवेंट, आपकी जो जिंदगी के बड़े गोल हैं, लाइफ गोल हैं, लॉन्ग टर्म गोल हैं, मिड टर्म गोल्स हैं, तो आपका हर गोल उन बड़े गोलों से संबंधित होना चाहिए। रिलीवेंट का मतलब है संबंधित हो, आपका हर छोटा गोल आपको उस डायरेक्शन में लेके जाए जहां से आपके बड़े गोल पूरे होने चाहिए। और टी फॉर टाइम बाउंड, आपके गोल के पीछे एक तिथि निर्धारित होनी चाहिए कि कब आपने उसको अचीव करना है। तो ये स्मार्ट टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर हम गोल्स की बातचीत करें तो गोल्स की कई कैटेगरियां। लाइफ गोल्स, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, इस दुनिया को जब आप छोड़ के जाएंगे तो आप क्या क्या होना चाहिए आपके पास में, लोग आपके बारे में क्या सोचें, धन दौलत पैसा संपत्ति क्या होना चाहिए, वो आपका एक लाइफ गोल होना चाहिए। वो बिल्कुल क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए। फिर आपके लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए, 5 से 10 साल के बीच में आपको क्या चाहिए। मिड टर्म गोल्स होते हैं, 2 से 5 साल में क्या चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल, 6 महीने से 2 साल में आपको क्या चाहिए। मंथली गोल, 1 महीने से 6 महीने में आपको क्या चाहिए। आज हम थोड़ा सा मंथली गोल के बारे में बातचीत करेंगे। जून महीना हमारे पास में है, जून महीने में आपका क्या गोल है। जून महीने का जो आपका गोल है ना, वो मंथली गोल की कैटेगरी में आएगा। अगस्त जुलाई का भी आपका मंथली में आएगा, यानी अगले 6 महीने के गोल आपके मंथली गोल्स हैं, तो वो क्लियर होने चाहिए। तो आज थोड़ा सा इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और मंथली गोल से के बाद में जो कैटेगरी आती है वो आती है माइक्रो गोल्स की। मंथली गोल से पहले अगर हम लोग कहेंगे माइक्रो गोल, माइक्रो मतलब छोटे, बहुत छोटे छोटे गोल, डेली के गोल। घंटे, 1 घंटे में क्या मैंने काम करना है, फिर उसको आप 15-15 मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सारा का सारा गणित ये कहता है कि अगर आपके माइक्रो गोल्स पूरे हो गए तो आपके मंथली गोल पूरे होंगे, और मंथली गोल पूरे हो गए तो ऑटोमेटिक आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और लाइफ गोल पूरे हो जाएंगे। ये वैसे उसी तरह से काम करता है जिस प्रकार आपने अपनी शर्ट के बटन आप बंद करना शुरू करते हैं और नीचे वाला बटन अगर आपने सही बंद कर लिया तो ऑटोमेटिक ऊपर वाले सारे बटन बंद होते चले जाएंगे। और नीचे ही गड़बड़ हो गई, उसी में बटन और काज में आपने गड़बड़ कर दी तो फिर ऊपर वाले सारे गड़बड़ होने पक्का है। तो आप माइक्रो गोल्स पे फोकस कीजिए। आपका एक दिन अगर प्रोडक्टिव होगा तो आपका महीना प्रोडक्टिव हो जाएगा। हम लोग घंटों की परवाही नहीं करते हैं और फिर लास्ट में हम लोग बिल्कुल पूरा माल मसाला लेके तैयार हो जाते हैं कि यार 2 दिन है, इतना बिजनेस है, कैसे करें, उल्टे पुल्टे काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो सही तरीका नहीं है सर। राइट। जो हमारे बिजनेस गोल्स होते हैं, देखिए गोल्स कई तरह के रहते हैं, फाइनेंशियल गोल, सोशल गोल, मेंटल गोल, हेल्थ गोल, लेकिन आज हम बिजनेस गोल्स की बात करते हैं। बिजनेस गोल्स अगर हमने प्राप्त करने हैं तो बिजनेस गोल्स को कैसे प्राप्त करना है, स्पेशली अगर हम जून महीने की बातचीत करें, जून महीने के आपके जो गोल्स हैं उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए सर। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गोल प्राप्त करने के लिए टेक चार्ज, जिम्मेवारी लीजिए। भर देखिए, अगर आप थोड़े से पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, थोड़े से पुराने का मतलब ये है कि अगर आप रॉयल्टी के आसपास है ना, तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप पूरी जिम्मेवारी ऊपर में ले लीजिए। बहुत बार लोग अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं। मैं मुझे देख के बड़ा दुख होता है जब एक आदमी 10 साल से बिजनेस में है। कितने साल से? 10 साल से वो आरसीएम बिजनेस कर रहा है, और 10 साल के बाद भी पता है वो क्या कहता है, मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं करती जी, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस मुझे तो अपलाइन का सहयोग नहीं मिल रहा, मेरी अपलाइन बस मेरे लिए कुछ प्लानिंग नहीं करती, मेरे लिए कुछ योजना नहीं बनाती सर, बस अपलाइन का रोना रोते रहते हैं। भैया अपलाइन की जरूरत 1-2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक होती है। आप 10 साल के बाद भी अपलाइन का ही रोना रोते रहेंगे तो 10 साल में क्या सीखा हमने? इतनी ट्रेनिंग ले ली, इतने प्रोग्राम ले लिए, फिर भी अगर हम लोग सारी चीजों के भरोसे, अपलाइन के भरोसे रहेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। आप अपलाइन से काउंसलिंग लीजिए, आप डिस्कशन कीजिए, आप योजना बनाइए, उस योजना को अपलाइन से डिस्कस करके फाइन ट्यून करवा लीजिए, वहां तक सही है। लेकिन सारी नाकामियां अपलाइन के भरोसे छोड़ देना वो सही नहीं है, वो एक सही एटीट्यूड नहीं है। तो देखिए, ये 3 चीजों का बहुत जोरदार सर्कल है, बहुत गहरी चीज बता रहा हूं सर, मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा है मेरा इसमें। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, जिम्मेवारी लीजिए। और जिम्मेवारियां कभी भी दी नहीं जाती हैं, जिम्मेवारियां हमेशा आगे बढ़ के ली जाती हैं। जूम मीटिंग
का लिंक बना के उसको प्रमोट करने की जिम्मेवारी, मीटिंग में ज्यादा लोगों को बुलाने की जिम्मेवारी, कल सारी चीजें खुल जाएंगी तो मीटिंग हॉल बुक करवाने की जिम्मेवारी, बहुत तरह की जिम्मेवारियां हैं। तो जिम्मेवारी जैसे ही आप लेंगे, जिम्मेवारी लेने से क्या होगा, जिम्मेवारी लेने से कंट्रोल आपके पास में आ जाएगा, कंट्रोलिंग आ जाएगी, क्योंकि जिम्मेवारी आपने ले ली, आप ठेकेदार बन गए हैं तो कंट्रोल आपका है। और जब आपका कंट्रोल रहता है तो आपके अंदर में खुशी आ जाती है, अच्छा लगता है आपको, क्योंकि आपके पास में कंट्रोल आ गया है। और खुशी खुशी कोई भी काम हम लोग करते हैं। देखिए, अगर आप और किसी की हाथ में चीजें हैं, कंट्रोल में चीजें हैं, तो आप करते तो हैं लेकिन उतनी खुशी से नहीं करते हैं। लेकिन जब आपके पास में कंट्रोल है तो आप खुशी खुशी उसको करते हैं, और खुशी खुशी करते हैं तो आप उसको तो पूरा ही करते हैं, और फिर आप और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो ये एक ट्रेंगल है, ये घूमता रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल, हैप्पीनेस, रिस्पॉन्स। ये मैं अपनी जिंदगी का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, और उसमें कहीं ना कहीं जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट की। वो चाहे आरसीएम से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चाहे वो मिनिस्ट्री के साथ में जब हम लोगों ने काम किया उससे लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो गोल अगर आपने सेट करना है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने आप लीजिए, अपलाइन के भरोसे मत रहिए। और क्या करना है सर, बिकम सेल्फिश। मैं यहां क्या कहता हूं, सेल्फिश थोड़ा अच्छा वर्ड नहीं है, स्वार्थी बनना, लेकिन यहां पे स्वार्थी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फिश बन जाइए, कि आपने जो बनाया है ना, आपने जो टारगेट बनाया है आप उसको पूरा करेंगे। राइट डाउन 3 to 5 रीजंस व्हाई यू वांट टू अचीव दिस गोल। जो भी गोल आपने लिखा है ना, उस गोल के साथ में ये जरूर लिखिएगा कि क्यों आप प्राप्त करना चाहते हैं, वाई। और असली चीज निकालने के लिए 5 वाई होना जरूरी है। मैं आरसीएम से 1 लाख कमाना चाहता हूं, क्यों कमाना चाहता हूं 1 लाख? 1 लाख क्यों? शायद 1 लाख इसलिए कमाना चाहता हूं कि मैं एक अच्छा सा घर खरीदना चाहता हूं। तो घर क्यों खरीदना चाहता हूं, वाई। तो फिर कुछ निकल के आएगा कि मैं घर इसलिए खरीदना चाहता हूं क्योंकि मैंने बचपन में अच्छे घर का सपना देखा था, मैं जिस घर में रहता था उसमें बारिश का पानी आता था, या किसी ने मुझे टोंट किया था कि तुम तो गरीब हो, ऐसे ही घरों में रहोगे। तो इसलिए, तो जब आप किसी भी कारण के पीछे जाएंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तो आपको कोई इमोशनल टच मिलेगा, इमोशन कनेक्ट हो जाएगा आपकी लाइफ का। और गोल वो जल्दी पूरे होते हैं जिसमें हमारा कोई इमोशन आ जाता है। महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा काम किया, उसमें शायद एक कारण यह रहा कि अंग्रेजों ने उनको जब ट्रेन के डब्बे से बाहर निकाला तो महात्मा गांधी जी का एक इमोशन कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया था, और उन्होंने बोला था कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। निकालिए इमोशन। हमारी जिंदगी में बहुत दर्द है, दुख है, तकलीफें हैं, लोगों ने पता नहीं हमें क्या क्या कहा हुआ है, उनको याद कीजिए और अटैच कर दीजिए अपने गोल के साथ में। आपको एक ऐसी एनर्जी चाहिए जो हमेशा आपको मोटिवेट कर सके। हर रोज आप अगर मीटिंग में ही अटेंड करते रहेंगे, जूम पे आगे, तो फिर काम कब करेंगे? तो सेल्फ एनर्जी के लिए आपके पास में कारण होना चाहिए। और जून महीने में अगर बड़ा करना है ना सर आपने, तो जून महीने में क्यों बड़ा करना है, कारण लिखिए। जून महीने में शायद अगर आप बड़ा करके 8% रॉयल्टी पे पहुंच जाएंगे तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने मेंटेन करके सितंबर में आप टेक्निकल पहुंच सकते हैं, ये कारण हो सकता है। या आप जून में बड़ा करेंगे, सितंबर में उसको रिपीट करेंगे तो आप फिजिकल पिन के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो क्या कारण हो सकते हैं जून में बड़ा करने के, वो ऑनेस्टली आप लिखिए बैठ के। बर्निंग डिजायर, आग होनी चाहिए सर। मैं इसके लिए हमेशा एक कहानी सुनाता हूं, और वो कहानी बहुत मोटिवेट करती है। सुकरात जी की कहानी। सुकरात जी के पास में एक बच्चा आया और बोला कि मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं, मुझे मंत्र दीजिए। सुकरात जी उसको पानी में लेके गए, और वहां पे जाके उस बच्चे को सुकरात जी ने डुबोने का प्रयास किया। बच्चे ने पूरी ताकत लगा दी पानी से बाहर निकलने की। सुकरात जी ने
उसको ढीला नहीं छोड़ा, लास्ट मोमेंट पे ढीला छोड़ा। और जब वो बच्चा पानी से बाहर निकला, उसने सबसे पहले श्वास लिया, और इससे पहले कि वो सुकरात जी से कुछ पूछता, सुकरात जी ने उससे पूछा कि बच्चा, थोड़ी देर पहले जब पानी के अंदर थे, तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए थी या प्राइवेट, और गाड़ी कौन सी चाहिए थी, होंडा सिटी या मारुति? बच्चे ने जवाब दिया, महाराज मुझे न गाड़ी चाहिए थी, न मुझे नौकरी चाहिए थी, मुझे तो उस समय जब मैं पानी में था थोड़ी सी हवा चाहिए थी। सुकरात जी ने कहा कि अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो मुफ्त में और फोकट में नहीं मिलेगी। जिस प्रकार तुम पानी में हवा के लिए तड़फ रहे थे, जिस दिन किसी भी चीज के लिए इतना तड़फने लग जाओगे, वो चीज चल के तुम्हारे पास आ जाएगी। और इसी तड़फ ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का महान बल्लेबाज बना दिया। इसी तड़फ ने 12 फिल्में फ्लॉप होने के बाद में अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का महानायक बना दिया। और इसी तड़फ ने 500 रुपए की नौकरी करने वाले मुकेश कोठारी को आरसीएम बिजनेस का पहला करोड़पति बना दिया। आपके अंदर की जो बर्निंग डिजायर है ना, वो जो पावर है, वो होनी चाहिए। गोल सेटिंग फैंसी चीज नहीं है, हर महीने लक्ष्य बनाना और फिर खुद ही भूल जाना क्या बनाया था। पागलपन चाहिए सर, जुनून चाहिए इसके लिए। एक ही शर्त है, और मुझे लगता है जो लोग टाइम से पहले आज की इस मीटिंग में बैठे हैं यहां पे, उनके अंदर में ये जुनून है, ये बर्निंग डिजायर है। आपके जो भी गोल्स हैं उनको विजुलाइज कीजिए कॉन्फिडेंस के साथ में कि यस, जैसे आपने उनको अचीव कर लिया है। मॉडर्न साइंस कहती है इफ यू कैन विजुलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। इफ यू कैन विजुलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। अगर आप चीजों को देख सकते हैं, अपनी मन की आंखों से देख सकते हैं, तो आप असली आंखों से उसको देख सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। साइंस बोल रही है ये, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं इस पे। शेयर योर गोल्स। आपके जो भी गोल्स हैं, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, फैमिली मेंबर सबको बता दीजिए। कमिटमेंट की जो बातचीत हमने की, ढिंढोरा पिटवा दीजिए, उसका पोस्टर छप लगवा दीजिए बाजार में कि भाई ये मैं करने वाला हूं, ताकि आपके अंदर करेज आए, आपके अंदर ये भाव आए कि नहीं यार बेइज्जती हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेट प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। एक साथ में आप 50 चीजों को लेकर नहीं चल सकते सर, फोकस करना पड़ेगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूं अक्सर कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और कभी पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। एमए में जब एडमिशन लिया मैंने, साथ में प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था, और पूरा साल तक पढ़ाई नहीं की। डेट शीट आने के बाद में ये सोचा गया कि एग्जाम दे दिए जाएं। किताबें खरीदी डेट शीट आने के बाद में, पढ़ाई की। कितनी पढ़ाई की होगी? 24 घंटे में से लगातार 18 20 घंटे। क्यों? क्योंकि एक बर्निंग डिजायर थी, फेल नहीं होना है। क्यों फेल नहीं होना है? क्योंकि अगर मास्टर जी फेल हो गए तो बेइज्जती हो जाएगी। स्कूल में बच्चों को मालूम है मास्टर जी एग्जाम देने गए, तो फेल नहीं होना, एक डर था। सब कुछ छोड़ के पूरा ध्यान पढ़ाई पे, और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ, एक सर्टिफिकेट मेरे पास में आया। उस सर्टिफिकेट की कॉपी आपके सामने है। ये सर्टिफिकेट ये कहता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं शिवाजी कॉलेज में मेरा एडमिशन था, हालांकि कॉलेज में कभी नहीं गया, एग्जाम देने के लिए गया था मैं। अटेंड awarded to Surendra Vath, student of MA Final Sanskrit, for first position in college in annual university examination in the year 95-96। मैं एक एवरेज स्टूडेंट, कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आई। सिर्फ डेट शीट आने के बाद में पढ़ाई की। क्यों पढ़ाई की? प्रायोरिटी सेट करके पढ़ाई, सब कुछ छोड़ के पढ़ाई की, पागलों की तरह पढ़ाई की। तो वो हो गया जो 16 साल में कभी नहीं हुआ था। वैसे ही हम लोग कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास में टाइम है ना सर, आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, 16 तारीख है। अभी जो टाइम है ना हमारे पास में जून महीने का, ये जो दिन बचे हैं हमारे पास में 15 दिन,
इन 15 दिनों में आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। अगर आपका 10% काम हुआ तो आप 90% कर सकते हैं। वो पागलपन चाहिए, वो प्रायोरिटी चाहिए इतिहास रचने के लिए। अगर आपके ग्रुप में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ मनमुटाव है, उनको सोल्व कीजिए, क्योंकि एक टीम वर्क है और टीम वर्क में सब लोग जब मिलकर काम करते हैं तभी बात बनती है सर। क्रिकेट की टीम में बॉलर कितनी भी अच्छी बॉलिंग करे, फील्डर को अगर ये लगता है यार मैं कैच मैं पकड़ूंगा तो विकेट जो है बॉलर के खाते में चला जाएगा और वो मेरा दोस्त नहीं है, उससे मेरा झगड़ा हो रखा है, तो टीम कभी जीत नहीं सकती। लोगों का बिजनेस है, लोगों की अपनी ईगो है, लोगों की अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन बीइंग ए लीडर आपकी ईगो नहीं होनी चाहिए। बड़ा लीडर कौन, महान लीडर कौन, क्या पहचान? माथे पे लिखा रहता है सर? नहीं लिखा रहता। कोई थर्मामीटर है जिसको आप मुंह में लगाएंगे और मालूम चल जाएगा कि भाई बड़ा लीडर कौन सा है, कितना परसेंटेज है? कुछ नहीं है। मेरे अनुसार बड़ा लीडर वो है जिसमें बिल्कुल ईगो नहीं है। और शायद भर्तृहरि ने ये लिखा है, आई डोंट नो किसने लिखा है, लेकिन संस्कृत का एक श्लोक है, नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना, जिसका भाव ये है कि जिन वृक्षों पे फल लगते हैं वो झुक जाते हैं और जो गुणी लोग हैं वो भी झुक जाते हैं। तो गुणी होने का मतलब, लीडरशिप का मतलब ही विनम्रता है, ईगो नहीं होना चाहिए। आप अपलाइन है तो ईगो नहीं, डाउनलाइन है तो ईगो नहीं। तो मैं बस यहां पे इस पॉइंट पे पर्टिकुलर ये कहना चाहता हूं, देखिए अगर आपका डायमंड का इरादा है सर, आपका रॉयल्टी टेक्निक का इरादा है ना, तो कतई टीम से तालमेल बनाने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूं फिर भी रॉयल्टी टेक्निकल चले जाओगे, इतना अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास में, वो प्रोडक्ट ही ले जाएगा आपको वहां तक। तो लेकिन अगर डायमंड जाना है ना सर, 50 करोड़ का अगर धंधा करना है ना महीने का, बगैर टीम वर्क के नहीं होगा, एकजुटता के साथ नहीं होगा। इश्यूज हैं, उनको सोल्व करने के लिए हमेशा हम प्रयासरत हमें रहना चाहिए सर। फास्ट अचीव योर गोल्स ऑन पेपर। सबसे पहले अपने लक्ष्यों को पेपर पे पूरा कीजिए। पेपर पे कैसे पूरा करना है सर? स्ट्रक्चर बनाइए अपना, दोनों ग्रुप का, 2 ग्रुप हैं, 2 3 हैं, 3 जितने भी ग्रुप हैं सबका स्ट्रक्चर बनाइए। और स्ट्रक्चर बना के आपकी जो डेप्थ है उस डेप्थ को पहचानिए कि आपकी डेप्थ कौन सी है। फाइंड आउट योर डेप्थ। बहुत सारे लोगों को यह नहीं मालूम होता कि मेरी डेप्थ की लास्ट ज्वाइनिंग कौन सी है। आपने उसको ट्रैक करना चाहिए, उस पर आपका फोकस होना चाहिए, डेप्थ पे। डेप्थ आपके बिजनेस की रूट्स हैं, जड़ें हैं। अगर जड़ों में पानी देंगे तो पेड़ हरा भरा रहेगा। तो फाइंड आउट योर डेप्थ। डेप्थ क्या है पहले उसको फाइंड आउट कीजिए। और डेप्थ में जून महीने की अगर हम बातचीत करें, जून में आप बड़ा करना चाह रहे हैं तो जून में डेप्थ पॉइंट पे ज्यादा सा ज्यादा वॉल्यूम कैसे आए उसकी योजना बनानी है। और योजना बनाने से पहले यह तय करना है कि आप कितना वॉल्यूम चाहते हैं वहां पे, और उसको पेपर पे लिख दीजिए। सबसे पहले डेप्थ लिखिए, कितना कितना वॉल्यूम। और फिर डेप्थ में अगर उतना वॉल्यूम आ गया, आपने एज्यूम कर लिया है कि भाई इतना वॉल्यूम आ गया डेप्थ में, अब इससे ऊपर जो बंदा है वो कितना कर सकता है। अगर उसको एक लाइन में 3.5 मिल जाता है तो ऊपर कितना कर सकता है। तो आपको लगता है कि यार ऊपर वाला बंदा जो है ना वो 1.15 कर सकता है, तो 1.15 उसकी सेकेंड लेग में लिख दिए। उससे ऊपर वाला आपको लगता है कि यार ये 20-25 करता है लेकिन 70 तो ये कर जाएगा, तो 70 लिख दीजिए। ऊपर वाला आपको लगता है 2 लाख कर जाएगा तो 2 लाख। इस प्रकार से दोनों ग्रुप में ऊपर जो लोग हैं, स्ट्रक्चर में कौन कौन लोग हैं वो आपकी जानकारी में होना चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी आपके स्ट्रक्चर के ऊपर में पकड़ होगी उतनी अच्छे से आप अपने टारगेट पूरे कर पाएंगे। डेड लोग हैं उनके भी नाम लिखिए,
उनको स्टार्ट करवाइए धीरे धीरे। हर महीने जो बीच में है ना, डेप्थ पे जब आप काम करोगे तो आप पाएंगे डेप्थ के और आपके बीच में सैकड़ों लोग हैं, और शायद उनमें से 70 लोगों का तो टर्मिनेशन हो गया है। हर महीने एक एक दो दो को उनकी केवाईसी करवाइए। राइट सर। तो जो भी आपका लक्ष्य है वो डेप्थ से ऊपर लेते लेते और आप उसको पूरा कीजिए। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आप लक्ष्य बनाएं, पेपर पे जब आप लिखें तो 20% वॉल्यूम आपको ज्यादा दिखना चाहिए। अगर आप 10 लाख का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो पेपर पे 12 लाख दिखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर नीचे भी आ जाएगा तो 10 तो आप एटलीस्ट अचीव कर लें। पुट ऑल एफर्ट्स टू अचीव योर गोल। पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी अक्षमता लगा दीजिए, कुछ भी मत छोड़िए, पूरे रिसोर्सेज लगा दीजिए। मतलब जो भी आप कर सकते हैं ना, वो बर्निंग डिजायर, सुकरात जी वाली कहानी कि कामयाबी फोकट में नहीं मिलती, तड़फना पड़ता है। नहीं तो फिर पहले भी आपने टारगेट बनाए होंगे तो जून महीने के टारगेट भी वैसे नहीं रह जाएंगे। सारी ताकत हमें लगानी पड़ेगी सर। मैं ये पॉइंट नहीं ले रहा हूं मैं आपसे, और मैं बिल्कुल लास्ट स्लाइड पे आ रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ स्क्रीन के अलावा मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, शायद थोड़ा सा बेटर रहेगा। आज मैंने आपसे क्या कहने का प्रयास किया सर? आज मैंने आपसे ये कहने का प्रयास किया है कि जिंदगी में कोर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोर व्यक्ति वो है जो बहुत सीरियस है, कमिटेड है, डिवोटेड है। और कोर में, कोर मतलब 8 कामों को जो व्यक्ति करेगा उसको हम लोग कोर कहेंगे, जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने हमें दिया है। और उनमें से पहला जो कोर स्टेप है, गोल सेटिंग के बारे में हमने बातचीत की, और मैंने ये प्रयास किया आपको ये संदेश देने का। आई डोंट नो मैं कितना कामयाब हुआ हूं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है गोल सेट करना। गोल सेट करना और उसके लिए पूरी ताकत लगा देना, सब कुछ झोंक देना उसके ऊपर। सब कुछ झोंकने का मतलब ये नहीं है कि बस आपने जोश में रहना है, यस कर दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा। आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ में काम करना पड़ेगा, एक योजना बनानी पड़ेगी, पेपर पे देखना पड़ेगा कहां से वॉल्यूम आएगा, वो सारे के सारे काम आपको करने पड़ेंगे। राइट। तो उसमें थैंक यू सो मच। ओवर टू दीक्षित जी। थैंक यू वत्स साहब। और आज जो है जून के महीने में आपका आशीर्वाद मिला पूरी टीम को, सर को। हाँ, पहले यस सर। ओवर टू सीताराम सैनी जी। जी सर जी, थैंक यू दीक्षित सर। और मैं सबसे पहले आदरणीय बलवान दीक्षित जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके आशीर्वाद से और उनके प्रयास से हमें हिंदुस्तान की क्या कहना चाहिए कि आज वो पूरी दुनिया के एक प्रकार से सेलिब्रिटी हैं, आदरणीय वत्स साहब। और सुरेंद्र भट्ट जी का आज हमें समय मिला है, ये हमारे लिए और पूरी टीम के लिए, पूरे पार्टिसिपेंट के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और आदरणीय वत्स साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना कीमती समय जो है हमें दिया है, और आज इतनी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई है कि वाकई में एक अलग से एक एनर्जी आती है और जबरदस्त जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, और कुछ अलग से करने का मन होता है जब वत्स साहब को सुनते हैं और वत्स साहब को जब देखते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी अलग से आती है। और वत्स साहब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू बलवान दीक्षित सर। थैंक यू सीताराम जी। रियली में जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो भी अच्छा है, और जो यहाँ पे है वो बहुत अच्छे हैं, सभी के सभी अच्छे हैं सुनने से। और मैं आगे बुलाना चाहूंगा, ओवर टू बलराम जी। बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशल थैंक्स वत्स जी का। आज उनकी जो मीटिंग में उन्होंने कोर शब्द का उपयोग किया सर, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और इम्प्रेस भी हूं सर। कोर ही वो चीज है जो व्यक्ति को बिजनेस में बड़े से बड़े मुकाम पे लेके जा सकता है। पा रहे थे वो डिजिटली दे पा रहे हैं। और आदरणीय गुरु जी, दीक्षित जी, कृपलानी जी, खान साहब, सीताराम सैनी जी के सहयोग से सर मैं अपना एक टारगेट बनाया हूं कि मध्य प्रदेश के एक बहुत छोटे से जिले में मैं रहता हूं सर, मंडला उसका नाम है।
और यहाँ पर मैंने एक टारगेट बनाया हुआ है कि सितंबर की जो क्लोजिंग होगी सर, उस पे एमराल्ड और एमराल्ड के नीचे के जितने भी लेवल हैं सारे पिन यहाँ पे होंगे सर। और इसका एक भव्य सेलिब्रेशन की तैयारी में डेट भी डिसाइड कर लिया हूँ कि 14 नवंबर को इस कार्यक्रम को करेंगे, जिसमें ओवर टू दीक्षित जी। थैंक यू सर। थैंक यू। गोल जब लिख लिए, डिसाइड कर दिए और बता दिए गए हैं बिल्कुल सरेआम, ठीक है ना, तो जरूर पूरे होते हैं। अभी वह साहब ने बताया। ओवर टू दिनेश चंद जी। दिनेश जी जब तक जुड़े हैं, सबीर अहमद खान शायद अभी बातचीत करने की स्थिति में हैं। हाँ खान साहब बिल्कुल का हालचाल बिल्कुल। जानने के लिए मैं भी पर्सनली बहुत उत्सुक हूं। और बीच में कुछ सूचनाएं मिली कि सबीर अहमद खान साहब की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं तो 100% श्योर था कि इतना जो पॉजिटिव और एनर्जिक व्यक्ति है, तो वो बिल्कुल एकदम डबल एनर्जी के साथ में हमारे बीच में वापस आएंगे। और आज उनका चमकता हुआ चेहरा देख के पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी खान साहब। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद। और सचमुच में टाइगर वापस आ गया है। और 2 महीने बड़े क्रूशियल थे, लेकिन आपने सिखाया है, जुनून आपने दिया है और जीतना भी आपने सिखाया है। हर स्थिति में जीतते हैं और हर जगह से जीतेंगे और आरसीएम में भी जीतेंगे। आपके साथ में सौभाग्य है मेरा बहुत बड़ा कि शुरुआत से लेके अभी तक मैं आपके साथ हूं और जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी रहूंगा आपके साथ। लेकिन वो 9 महीने मेरे लिए बहुत बढ़िया याद आते हैं जब अपन 2012 में नीलम होटल के नीचे थे, तो मैं तो रियल डायमंड के साथ में रियल ही रहा हूं। और मेरा गोल जो है रियल डायमंड का ही है। आई विल बी द रियल डायमंड, 100% बन के रहूंगा। और मैंने वैसे तो अपना, जैसे आपने गोल सेट किए, बहुत सारे सेट किए हैं, तो उसमें बताए बहुत सारे गोल्स होते हैं। तो मैंने अपना एज का भी बहुत पहले मेरी टीम में मैंने डिक्लेयर करके रखा है। मेरा एज का भी टारगेट है 140+। हाउ कैन आई गो? थैंक यू सर। आज का बहुत बढ़िया आपने गोल सेट पे जो है प्रोग्राम लिया और जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, मैं उन सब को तरफ से आपसे कहता हूं कि ये सारे एनर्जेटिक है। पूरी यंग टीम एनर्जेटिक है, सुपरफास्ट टीम बिल्कुल सुपरफास्ट है। जो बहुत बड़ा इतिहास रचने वाली है, करके रहेगी और लगी है, सुपरफास्ट ही है। जून में भी एक नया मार्च से ज्यादा रिजल्ट आने वाले हैं और मार्च से ज्यादा करके दिखाएंगे। एवरी लीडर इज सुपरफास्ट, सबके अंदर जुनून है। और आज तो फिर आपने पूरा क्लियर ही कर दिया और बढ़िया एक राइट वे में किस तरह से गोल को सेट किया जाता है वो सारा क्लियर किया है और मैं समझता हूँ सबके काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। और जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दुआओं में बहुत असर होता है, उससे भी जीता हूँ और दुआएं मिलती है तो दोनों काम मिलती है। मनी भी मिलेगी, दुआएं भी मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू खान साहब। वह साहब कोई मीटिंग तो नहीं आपकी? नरेश कृपलानी। हाँ, नरेश कृपलानी जी को मैं सुनना चाहता हूँ। दोनों की जोड़ी बहुत शानदार लग रही है। मेरी न्यूट्री चार्ज वाली एक कोर टीम के साथ मीटिंग है 9:25 पे, तो अभी 5-7 मिनट हूँ मैं। जी तो नरेश कृपलानी जी प्लीज, ओवर टू नरेश कृपलानी। कंचन, नरेश कृपलानी दोनों रहते हैं सर अब मीटिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे सभी अपलायनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सैनी सर हैं, खान साहब जी हैं और दीक्षित सर जी, उनका मैं बहुत बहुत अपने पर्सनली बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज व्हाट्सएप मीटिंग हम लोगों को आपके द्वारा प्राप्त हुई और इतनी शानदार जानकारी जो सर ने हम लोगों को दी कि गोल हम लोग बनाते तो हैं लेकिन उनको कैसे अचीव करें, वो इतनी अच्छे से जानकारी दी कि बिल्कुल हम लोग उसको मोटिवेट होकर उसको सक्सेस करने, अपना गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ सर एक हम लोग 2:30 बजे सब हमारे अपलाइनों के द्वारा एक वुमेन सेशन भी स्टार्ट किया गया है, वहां भी महिलाओं को तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल हम लोग चाहेंगे कि आपके आशीर्वाद से उनको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय आर सी एम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका देने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से JRCM, सभी सीनियर लीडर्स को मेरी तरफ से JRCM, वत्स साहब को स्पेशली JRCM सर। आज का जो टॉपिक था हाउ टू अचीव द गोल, आपके तो एक एक शब्द में एक एक टॉपिक बन जाता है। गोल पे एक मीटिंग हो सकती है, गोल सेटिंग पे एक मीटिंग हो सकती है, गोल को अचीव करने पे तो जो एजुकेशन के माध्यम से हमें मिलती है सर, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि उसको जो है वो अपने जीवन में उतारें और उसको जो है वो फील्ड पे उतारें
ताकि जो हम अचीवमेंट जो है वो कर पाए। पूरा प्रयास रहता है सर, चैलेंजेस भी आते हैं लाइफ में और जो है वो अचीवमेंट्स भी आते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि केवल अचीवमेंट्स आते गए या चैलेंजेस चले जाते, दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन है साथ में चलता रहता है। हम सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस करते हैं और बड़ा अच्छा अचीवमेंट टीम के अंदर सभी लोग प्लानिंग करके काम कर रहे हैं। और पिछले, जहां तक मुझे याद है कि पिछले 15 महीने से ऐसा कोई महीना हमारी टीम के अंदर नहीं गया जहाँ एक नया रॉयल्टी ना निकला हो सर। तो पूरा कोशिश करते हैं, चाहे कोरोना का इतना बड़ा चैलेंजेस भी हमारे साथ चल रहा है, लेकिन प्रयास पूरा करते हैं आपकी एजुकेशन के माध्यम से कि गोल को हम सेट करते हैं हर महीने की 1 तारीख को, उसको अचीव करने का प्रयास करते हैं और काफी हद तक सफलता भी मिल रही है। और बड़े बड़े गोल बना रहे हैं और उसको प्रयास करेंगे, 100% उसको अचीवमेंट करेंगे। इसी प्रकार से आपका मार्गदर्शन इस टीम को मिलता रहे ताकि हम बड़े से बड़ा काम कर पाए। बलराम जी ने अभी बड़ी घोषणा की हुई है कि हम सितंबर में कुछ बड़ा नया कुछ करने जा रहे हैं, उसका सेलिब्रेशन भी फिजिकली हम नवंबर में डिजाइन कर रहे हैं 14 तारीख को। सब कुछ अगर हालत ठीक रहे, कोरोना का अगर चैलेंजेस नहीं रहा, तो फिर निश्चित तौर पे सर उसको बड़ा अच्छे तरीके से सक्सेस करेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी साथियों को पुनः, और अपनी बात को यहाँ पर ओवर करता हूँ। और थोड़ा सा जरूर टेक्निकल चैलेंज रहा ये, लेकिन हमारे साथ लगभग 250 लोगों ने यूट्यूब को जो है वो लाइव सुना है सर। और 10 मिनट के ही पहले ये डिसाइड किया गया था कि इस मीटिंग को हम लाइव लेने जा रहे हैं सर। इसके पहले ये मीटिंग केवल 500 लोगों के लिए पार्टिसिपेंट्स रखे गए थे, लेकिन 10 से 12 मिनट पहले ही डिसाइड हुआ कि जो है वो टेक्निकल चैलेंज आ रहा है। उस लाइव के 10 मिनट के भी इस शॉर्ट टाइमिंग में भी 250 लोगों ने उसको अटेंड किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और लगातार जो इसी प्रकार से बने रहे सभी साथी इसी टीम में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू आदरणीय बलवान दीक्षित साहब आगे की कार्रवाई के लिए। थैंक यू, जय सिंह सर।